आज का हमारा जो लेक्चर है वो वेंडर्स पर है कि हमने वेंडर्स को कैसे फाइंड करना है। आज से इंशाल्लाह हम आगे प्रॉपर अपने वर्किंग पर आएंगे और ओवरऑल असाइनमेंट्स को की तरफ मूव करेंगे कि हमने असाइनमेंट्स कैसे कंप्लीट करनी है, कैसे बनानी है। ओवरऑल सारा कुछ आपको काम दिया जाएगा। आगे चल के इंशाल्लाह हम मूव करने वाले हैं ऑटोमेशन की तरफ। ऑटोमेशन क्या चीज़ होगी, उससे हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कैसे जो हमें वन बाय वन चीज़ें करना पड़ रही हैं, मैनुअल तरीके से हमने लीड्स निकालनी है, डेटा हम फाइंड कर रहे हैं, उसको हम ऑटोमेट करके मल्टीपल ए टूल्स की हेल्प लेकर फ्री में हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हमारे इस कोर्स के अंदर इंक्लूड है। आपने कोशिश करनी है कि जो काम आपको दूँ उसको टाइम पर आप लोगों ने डिलीवर करना है, क्योंकि पिछले जब से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है तो हमारे जो क्लासेस हैं वो रेगुलर हैं। मतलब जैसे मैंने वादा किया कि इस टाइम पर हमारा लेक्चर होगा तो उस टाइम पर ही कोशिश होती है कि लेक्चर हो, और उन्हीं डेज़ के अंदर हो रहा है। बाकी आपने कोशिश करनी है कि असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने कोर्स को कवर कर सकें और आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकें। आज मैं आप लोगों के साथ दो प्लेटफॉर्म रेकमेंड करूंगा। गूगल के थ्रू से हम वेंडर्स को फाइंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे अभी के लिए। आगे चल के कुछ फार्मूलाज, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू से आप गूगल पर से भी फाइंड कर सकेंगे। बट चीज़ें हमारी जो कोर्स की आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह चलेंगी। तो आज हम सबसे पहले कोशिश यही कर रहे हैं कि हम स्टार्ट से ही जो हाई क्वालिटी के वेंडर्स हैं और हाई अथॉरिटी की जो साइट्स हैं उन्हीं का ही इंतखाब करें। और ख़ास तौर पर हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर से साइट्स लें जहां पर ऑलरेडी हमें वेबसाइट का डेटा मिलता है। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है ओवरऑल। हर एक चीज़ हमें क्लियर तौर पर वहाँ पे समझाई जाएगी, और मतलब कि ऑलरेडी हर एक डिटेल वेबसाइट की मेंशन हो रखी होती है। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले हमने आना है जिसका नाम है globexoutreach.com। देखने में तो आपको ये एक एसईओ एजेंसी लग रही होगी, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एजेंसी है, और इनके पास से एक ओवरऑल पब्लिशर के रिलेटेड जो एक प्लेटफॉर्म है वो भी अवेलेबल है, जो कि ये बहुत ज़्यादा डेटा अपने प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। कम बेश कोई इनके पास 22,000 के करीब साइट्स का डेटा अवेलेबल है, और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। मतलब कोई भी बंदा इसको इजीली यूज़ कर सकता है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपकी डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि इन्होंने मांगनी है, वो आप लोगों ने इनको प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम है, लास्ट टाइम आ जाता है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, पासवर्ड है, और उसके बाद रिपीट पासवर्ड, यहाँ पर आई एग्री, उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट करेंगे तो आप यहाँ पर साइन कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर साइन इन करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है। अगर मैं फर्ज करें यहाँ पर साइन अप करता हूँ तो फिर मुझे काफ़ी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अकाउंट को एक्टिव करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर ओवरऑल सारे का सारा डेटा शो होता है। तो यहाँ पर हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। ये बेसिकली प्लेटफॉर्म क्लाइंट्स के रिलेटेड है। मतलब ये जो वेंडर्स वगैरह हैं, मतलब हम जैसे जो लोग हैं, उनके रिलेटेड ये बिल्कुल भी नहीं है जो रीसेलर्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर हम अपना पासवर्ड ऐड करेंगे। आई एम नॉट और रोबोट पर मैं क्लिक करूंगा। ये लें जी, मैंने इसको कर लिया। जब आप साइन अप करेंगे ना तो आपको ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही ओपन होगा। बट यहाँ पर वो आपको बोलेगा कि भी आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है, तो उसको वेरीफाई करें। तो आपको ये ईमेल सेंड करेंगे, आपकी मेल में एक ईमेल आएगा जीमेल पर। तो आप इन्होंने एक लिंक प्रोवाइड किया होगा, आपने उस पर लिंक पर क्लिक करना, तो आपका जो अकाउंट है ना वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर ये आपको व्यू इन्वेंट्री का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने व्यू इन्वेंट्री पर चले जाना है। व्यू इन्वेंट्री पर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास साइट्स का डेटा शो हो जाएगा। यहाँ पर एक दो वेबसाइट नहीं है, आप देखिएगा टोटल कितना रिजल्ट हमें शो करवाया जा रहा है। 22,000 रिजल्ट आ रहा है। अब स्टार्ट में आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा फिल्टर बाय कंट्रीज, हमारे पास कंट्रीज का डेटा आ रहा है। ठीक है, मतलब कि कंट्री वाइज अगर हम निकालना चाहें तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब किन कंट्रीज का डेटा हमें लेना चाहिए, किन का नहीं लेना चाहिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इधर आ जाते हैं। हमने पूरी अपनी कोशिश और एफर्ट करनी है कि हम उन कंट्रीज का डेटा लें जो बेसिकली रिच हैं, जहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, जहाँ पर अगर हम काम करेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, हमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो उसके लिए हम चैट जीपीटी से हेल्प लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं चैट जीपीटी से कहूँगा कि मुझे उन कंट्रीज के नेम बताओ जहाँ की ऑनलाइन
से ज़्यादा होती है और बिजनेसेस सबसे बिजनेसेस सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट मेंशन करेंगे। हमें ये जो नेम बताएगा, ये देखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, मतलब जो भी कंट्रीज यहाँ पर हमारे सामने आ रही हैं, हमने इन सभी की एक जो लिस्ट है वो रेडी करनी है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगले स्टेप की तरफ अगर हम मूव करें तो यहाँ पर मैं से कहूँगा कि अब मुझे गरीज और या इंडस्ट्रीज की एक लिस्ट बताओ जहाँ मैं इसको एक एग्जांपल भी दे दूंगा, जैसा कि ठीक है, यहाँ पर कहूँगा जस्ट नेम बताओ। अब ये देखिएगा, उसने हमारे सामने कुछ इंडस्ट्रीज रखी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम है। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, वेब थ्री, एनएफटी, फॉरेक्स हो गया, स्टॉक ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं तो देखिएगा रियल एस्टेट का बता रहा है, कंस्ट्रक्शन का बता रहा है। तो ओवरऑल ये सारी की सारी कैटेगरीज उसने हमारे सामने रख दी हैं। अब हम यहाँ पर इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अपना जो डेटा है इन वाले प्लेटफॉर्म से निकालना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हमने कंट्री को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट करें, मैं इधर आ रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट में डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को डाल दिया। सबसे पहले हम इस वाले प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें यूनाइटेड स्टेट्स का कितना डेटा मिल रहा है। यहाँ पर 7,845 रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के। उसके बाद अगर हम निश की तरफ मूव करते हैं तो हमने इधर आना है निश की तरफ। तो निश की तरफ, अच्छा एक और चीज़ आपको बताता चलो, ये जो प्लेटफॉर्म आपके सामने है, ये इस प्लेटफॉर्म पर आपको जितना भी डेटा मिलेगा वो डेटा यहाँ पर एक्यूरेट है और उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर अच्छी ट्रैफिक वाली आपको वेबसाइट मिलेंगी, लो क्वालिटी की यहाँ पर साइट्स आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी निश को चूज कर लेना है। जैसा कि फर्स्ट करें, मैं फैशन को चूज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर फैशन को डाल देना है। बेशक यहाँ पर फैशन की बहुत कम साइट्स आ रही है, देखिएगा 673 साइट्स हमें देखने को मिल रही हैं। फैशन और बीच में मिक्स जो साइट्स हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगी। अब हमने करना ये है कि अब हमने इन साइट्स की एक जो लिस्ट है वो बनानी है। लिस्ट हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमने इधर आ जाना है, यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर इधर ऐड करना है यहाँ पर हमने ठीक है जी, कैटेगरीज हम यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर हम अपनी कंट्री को ऐड कर देंगे कि हमने किस कंट्री का डेटा निकाला है। यूनाइटेड स्टेट्स का है तो हमने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर हम फर्ज करें जब यूनाइटेड स्टेट का डेटा निकाल लें, हम अदर कंट्री के फैशन का डेटा निकालना चाहिए या किसी भी निश का निकालना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। हम यहाँ पर एक और अलग से शीट को बना लेंगे। अभी हम यूनाइटेड स्टेट पर फोकस कर रहे हैं
तो हमने सिंपल इधर आ जाना है, एक तरतीब के साथ हम डेटा लेंगे। फ़र्ज़ करें जैसा कि ये एक वेबसाइट आ रही है यहाँ पे, इसमें बीच में जनरल वेबसाइट सारी की सारी आ जाती है मिक्स ही। बट इसमें हम चेक कर लेंगे कि इसमें फैशन निश आ रही है कि नहीं आ रही। फैशन आ रही है, देखिएगा फैशन आ रहा है, सेलिब्रिटी फैशन ओवरऑल आ रही है, तो हमने जो फ़िल्टर लगाया तो उसके अकॉर्डिंग हमें मिल रही है। तो हम इसको जनरल कैटेगरी के अंदर मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर। कॉपी करने के बाद हमने अपने शीट के अंदर आ जाना। एक और चीज़ आपको बता दूँ, आपने इनके ईमेल्स बिल्कुल भी नहीं निकालने। जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं ना, तो एक काम आप लाजमी कर लीजिए कि इनके जो कॉन्टैक्ट अस के जो पेजेस हैं, आप उन पर लाजमी विजिट करें, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस के जो पेजेस हैं वो आपने उठाने हैं इनके। अगर कॉन्टैक्ट अस का पेज निकल आए, वेल नहीं निकल रहा, तो आप राइट फॉर अस का पेज भी इनका उठा सकते हैं। आपने यहाँ पर जो यूआरएल्स पेस्ट करने हैं वो इनके पेजेस के साथ पेस्ट करने हैं। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि जल्दी जल्दी से आप सारे के सारे इनके यूआरएल्स निकाल सकते हैं। मतलब ये कि आपको डिफरेंट पेजेस पे जाके वो ईमेल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। कोशिश आप कर सकते हैं कि इनके ईमेल आप निकाल लें, सॉरी यूआरएल्स आप निकाल लें। अब इसी तरह ये सेकंड वेबसाइट है, थर्ड वेबसाइट है, इसका हम उठा लेते हैं। फिलहाल हम DADR बाकी किसी भी चीज़ पर अभी फोकस नहीं करेंगे, अभी जस्ट हम इस तरह से डेटा निकालेंगे एक तरतीब के साथ। अभी यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये वाली वेबसाइट आ रही है, हम इसका जो कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज, हम उस पर जा रहे हैं। हम विजिट कर लेते हैं, मे भी हमें इसका कॉन्टैक्ट अस का पेज देखने को मिल जाए। बहुत सारी साइट्स के कॉन्टैक्ट अस के पेजेस नहीं होते। वेबसाइट काफ़ी, ये देखिएगा कॉन्टैक्ट अस का ऊपर पेज आ गया, हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी करके हमने इधर अपने शीट के अंदर लाकर इसको पेस्ट कर देना। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, आप जब पेजेस के साथ सारे के सारे यूआरएल्स निकालेंगे, तो हम एक ही दफ़ा एक ही क्लिक पर सारे के सारे जो वेबसाइट के ईमेल्स हैं, इनके नंबर्स हैं, ईजिली हम निकाल सकेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक टूल रेकमेंड करूंगा। आपने क्या करना है, उस टूल की हेल्प से अभी आपने जस्ट यूआरएल्स निकालने सारे। हम क्या करेंगे, अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ 500 की, मैं कहता हूँ कि आपने 500 का डेटा निकालना है। आप 500 का डेटा निकालेंगे तो यहाँ पर हम 5 शीट्स बनाएँगे, 5 शीटें हमारी बन जाएँगी। तो उन 5 शीटों में हम 100 यूआरएल्स रखेंगे। वो एक ही टाइम में हमारा 1 से 2 मिनट के अंदर वो 500 यूआरएल्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, कल को जब हमने इनके साथ कॉन्टैक्ट करना है तो हमारे पास इनके नंबर्स या ईमेल्स वगैरह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो टूल हमारी हेल्प करता है कि हमें इनके ईमेल्स और नंबर्स वगैरह निकाल कर प्रोवाइड करता है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। तो हमारा जो टाइम है वो काफ़ी इससे बच जाता है। तो हमने ये काम लाज़मी करना है। आप लोगों ने यूआरएल्स निकालने, इस वाले प्लेटफ़ॉर्म से आप तरतीब के साथ कैटेगरी वाइज़ आप डेटा फाइंड कर सकते हैं। और जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आप कैटेगरी भी ऐड करते चले जाएँगे कि कौन-सी कैटेगरी है। इसी तरह नेक्स्ट प्लेटफ़ॉर्म पर आते हैं, तो आपने यहाँ पर आने के बाद ये आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर साइन अप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, आपने वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे वेबसाइट पे जाएँगे, तो यहाँ पर आपको इस तरह से इनकी साइट्स का जो डेटा ओवरऑल देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर इनका जो डेटा है, वो ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, मैं देखिएगा यहाँ पर लास्ट में जाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने 200 की रो कर रखी है, मतलब एक ही टाइम में मुझे 200 साइट्स का जो डेटा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर DADR भी लगा सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी डेटा निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने कैटेगरी वाइज डेटा फाइंड करना है, निकालना है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर फैशन है, फैशन पे मैंने डाल दिया। कैटेगरीज का तो आपको ऑलरेडी पता होगा। मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर रहा हूँ, अकाउंटिंग। उसके बाद हम कंट्री को डालेंगे। यहाँ पर मैंने ये यूनाइटेड स्टेट्स है हमारे पास। यहाँ पर हम सर्च पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड लेगा और ये हमें डेटा निकाल कर प्रोवाइड कर देगा। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप DADR भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कितना DADR अच्छा कंसीडर किया जाता है मार्केट के अंदर। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसा कि मैं फ़र्ज़ करें करता हूँ 10 to 50 कर देता हूँ या 10 to 60 कर देता हूँ, जितना मुझे। बट मैं फ़िलहाल इस चीज़ को कंसीडर नहीं करूँगा। मैं फ़िलहाल जैसे ही मुझे डेटा मिल रहा है मैं वैसे ही इसको एज़ इट इज़ निकालूँगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ओवरऑल हमारे पास देखिएगा DA हाई टू लो, यहाँ पर लो टू हाई, तो हम यहाँ पर लो टू हाई की तरफ जाएँगे ताकि हमें एक तरतीब के साथ मिल सके डेटा ओवरऑल यहाँ पर जितना भी आएगा।
ये देखिएगा DA 20 से अबव अबव भी हमें मोस्टली यहाँ पर मिलेगा। तो हमने यहाँ पर ये आ रहा है, व्यू यूआरएल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें इनकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो देखने को मिल जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर आ गए। तो आप यहाँ पर से उसको कॉपी करें, इसकी वेबसाइट पे विजिट करें। विजिट करने के बाद आप इसका कॉन्टैक्ट अस वाला और राइट फॉर अस वाला अगर आपको पेज मिल रहा है तो आप इसका कंप्लीट पेज के साथ आप यूआरएल उठाएं। उठाने के बाद आप अपनी शीट के अंदर उसको ऐड करते चले जाएं। अभी दो वेबसाइट है, इसका नाम है जी गेस्ट पोस्ट .com, मतलब गेस्ट के बाद जो पोस्ट है, पोस्ट के साथ एस भी लगा आ रहा है, आप देख सकते हैं इसको .com। इसी तरह सेकंड जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया, इसका नाम है globexoutreach.com। ये दो प्लेटफॉर्म है। आज की असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है। 500 साइट्स का डेटा आपने निकालना है, चाहे वो एक कैटेगरी पे निकालें, चाहे आप डिफरेंट कैटेगरीज पे निकाल सकते हैं। निकालने के बाद जब आपके लिस्ट रेडी हो जाए तो आपने ग्रुप में मुझे इन्फॉर्म कर देना है, मैं ईमेल आपको सेंड कर दूंगा, आपने उस पर मुझे असाइनमेंट सेंड कर देनी है। तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर मैं आपको टूल्स भी रेकमेंड कर दूंगा। टूल्स हमारा काम क्या करेंगे, बल्क में हमारे ईमेल्स भी सेंड कर देंगे और उसके मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड काम है, हमने सिर्फ एक कमांड देनी होती है कि ये इस तरह से कर दे। तो आप वो टूल आपको इंशाल्लाह ईमेल्स भी निकाल के देगा और साथ में आपकी बल्क में ईमेल भी सेंड करेगा। सारे का सारा हमारा प्रोसेस इंशाल्लाह शीट के अंदर ही होगा। तो कोशिश करनी है आपने कि टाइम से पहले पहले आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह परसों होगा। अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर दी तो होगा, अदरवाइज फिर वो मंडे तक जा सकता है। बाकी कोई इसके रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चन करना चाहें तो आप ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी प्रीवियस जो लेक्चर है वो मैंने ऐड किया था, मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ, तो आप एक दफ़ा उसको देख लीजिएगा और उस पर भी आप अपना काम कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।